सबके बगल करो हमारे बीच में दूसरी नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन एडवोकेट अनाम लखन आगे दिया है। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर सामने, सर यहाँ पे सर स्वागत करें तालियों से। आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, मैंने तो एक जगह अपनी मीटिंग में कहा कि कुरान और गीता को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और जो इनके नाम पे लड़ते हैं उन्हें इन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। अरे वाह, क्या बात। ये सच्चाई है। कोई मजहब आपको एक दूसरे की नफरत, एक दूसरे से लड़ाई, मैं आपको एक अपनी तारीफ में नहीं मगर आपको एक सच्चा वाकया बनाना चाहता हूं। कैसे लड़ेंगे इस चीज में? देखिए, मैंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं मुसलमान हूं और मैं अपने देश में अपने को महफूज समझता हूं, अपने देश को सुरक्षित समझता हूं, एक सेकुलर मुल्क में रहता हूं, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% है मेरे मुल्क में। वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं सेकुलर मुल्क में रहता हूं, वो मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं। उस माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है पिछले 5-6-7 साल में। और मैं ये नहीं, हमने अपनी पहली सांस भारतीय ली है, हम अपनी आखिरी सांस भी इसी देश में लेंगे। तो इस देश में जब तक हम कंधे से कंधा लगा के देश के लिए नहीं सोचेंगे, इलेक्शन तो एक भावना है, आपने वो भावना उठा दी और आपने इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद 5 साल क्या होता है। लोगों को जो वोट भी डालते हैं, मैं आपको ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं, अगर लोग विकास के नाम पे वोट डालने लगे तो कोई भी एमएलए या एमपी नहीं जीतेगा जब तक वो काम नहीं करेगा। ये बदलाव मैं चाहता हूं। मैंने अपनी बात रखी है और मैंने ये कहा है कि मैं इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा, और मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि वोट बटे नहीं, वोट इकट्ठा रहे, और उसमें हमारी कामयाबी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचंद्र महाराज पर टिप्पणी की है, उसको लेकर और विवाद बढ़ गए हैं, तो आप अपनी पार्टी नेता समर्थन में भी आ गए हैं। मैं इन चीजों में, देखिए, हर मजहब अच्छा होता है, हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए, हर मजहब का आपको सम्मान करना चाहिए। आपका अपना अपना तरीका होता है कि आप किस तरह ऊपर वाले तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कहूँ आपका तरीका गलत है और मेरा तरीका सही है, या मेरा तरीका गलत है आपका तरीका सही है। हमें जब उसके बाद पहुंचना है, मैंने तो एक दफा, मैं आपको बताऊं, मैं एक मुसलमानों की मीटिंग में गया, मैंने उनसे कहा कि हमारा यकीन है कि क़यामत के रोज हम सबका फैसला होगा। तो मैंने ये कहा कि भाई, अगर क़यामत के रोज ऊपर वाला ये कहेगा कि शिया इधर बैठ जाओ, सुन्नी इस कोने में बैठ जाओ, अंसारी इस कोने में बैठ जाओ, और पठान इस कोने में बैठ जाओ, और सैयद इस कोने में बैठ जाओ, तो हम दुनिया में फर्क करें। जब हमको हमारा तरीका, हम किस तरह तक पूछना चाहते हैं, उसमें देखा जाएगा, तो दुनिया में क्यों फर्क कर रहे हो? ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। नमाज भी एक साथ कैसे खत्म होगी सर? इसी तरह होगी जब मुझ जैसे लोग जाके बोलेंगे। लोग, देखिए, जब मैं बोला तो सबने सर हिलाया, सबने कहा कि साहब अब हम इस बात को नहीं उठाएंगे, और मुझे इसलिए यकीन है कि ये खत्म होगा क्योंकि मेरा जब भी चुनाव हुआ बदायूं में, हर दफा कुछ लोगों ने ये कोशिश की, ये तो पठान है, अंसारियों से नफरत करते हैं, ये तो पठान है, फलां से करते हैं, मगर कभी मेरे इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लोग समझ गए थे मुझे कि मैं फर्क नहीं करूंगा। तो उसी से ये माहौल बदलेगा।